146 तक कर चुके हैं, 147 से स्टार्ट कर रहे हैं भैया हम। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 147, देखते हैं। प्रोजेक्टाइल कैन हैव सेम रेंज, क्या कह दिया भैया, सेम रेंज फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, दो अलग अलग एंगल के लिए रेंज सेम आती है, और उन दोनों एंगल पर टाइम ऑफ फ्लाइट T1 T2 है। तो T1 T2 और आर का रिलेशन बताना है। T1 T2 की प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेगी, आर स्क्वायर पे, आर पे, आर की पावर -1 पे, आर की पावर +1 पे, आर की पावर +2 पे, आर की पावर -2 पे, किस पे डिपेंड करेगी, ये हमें बताना है। ये मतलब ये क्या हो गया, आर की पावर 2 दिखाई दे रहा है, ये हो गया आर की पावर -1, ये हो गया आर की पावर +1, ये हो गया आर की पावर -2। तो इनमें से किस पे, आर की कितनी पावर पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली बेसिकली हमें ये बताना है। अच्छा, साथ में कहा रेंज सेम है। अब रेंज सेम होती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे, कई बार बता चुका हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री है, ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, एक पे टाइम ऑफ फ्लाइट है T1 और एक पे टाइम ऑफ फ्लाइट है T2, और T1 T2 की प्रोडक्ट आर पे कैसे डिपेंड करेगी, ये हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है भाई। क्वेश्चन नंबर 147। तो T1 और T2 की प्रोडक्ट, अब T1 मतलब 2u साइन थीटा बाय, अब ये क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो एक एंगल रहा होगा हमारा थीटा, तो दूसरा रहा होगा 90 माइनस थीटा, यही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो T2 के लिए, अगर T1 के लिए एंगल रहा है थीटा, तो T2 के लिए रहेगा 90 माइनस थीटा। ये रख के हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 2u साइन 90 माइनस थीटा ओवर जी, बस ही पता चल जाएगा। तो ये 2u साइन थीटा बाय जी, और इधर हो गया 2u। ये मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि साइन 90 माइनस थीटा, किसी एंगल में 90 प्लस करते हैं या 90 माइनस करते हैं तो साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, टेन का कॉट हो जाता है, कॉट का टेन हो जाता है। तो ये साइन 90 माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा। ये जो है ये इतना पार्ट साइन 90 माइनस थीटा जो है, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा। अब इसलिए ये ऐसा बना। नीचे अब देखें, 2u स्क्वायर, ये दोनों u मैंने ले लिए तो एक साथ यू स्क्वायर बन गया, और आगे मैं लिख दूंगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी इंटू जी, या जी स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। अब फिर से मैट्रिक में मैट्रिक आइडेंटिटी की हेल्प लूंगा, और ये जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा। तो ये बन गया भाई 2/g यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, और यही मेरे ख्याल से रेंज होती है। ठीक, और इधर है T1 T2 की प्रोडक्ट। तो यहां से मुझे मिल गया T1 into T2 इज इक्वल टू 2/g इंटू आर, या प्रोपोर्शनैलिटी की टर्म्स में मैं कहूँ तो T1 T2 डिपेंड कर रहा है आर पे, और ये हमारा आंसर है। आर पे डिपेंड कर रहा है मतलब सेकंड ऑप्शन। समझ आया बेटा, नहीं आया? सर ये कम आया है। फिर से देख लो भैया, कैलकुलेशन है, बार बार देखनी पड़ती है, अपने हाथ से जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। एक बार फिर से देख लो। भाई हमसे कहा टाइम ऑफ फ्लाइट की प्रोडक्ट बतानी है, दो अलग अलग एंगल्स पे प्रोजेक्टाइल को फेंका जा रहा है,
तो दोनों पे ही रेंज सेम आ रही है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि रेंज सेम कब आती है, जब एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक एंगल रहा होगा थीटा, दूसरा रहा होगा 90 माइनस थीटा, तभी तो रेंज सेम आ रही है। अब इन्होंने कहा हमसे टाइम ऑफ फ्लाइट की प्रोडक्ट पता करो, हमने फॉर्मूला खोल दिया। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u sin थीटा अपॉन जी होता है, क्योंकि एंगल थीटा था। दूसरे वाले पे हमने एंगल 90 माइनस थीटा लिया और फॉर्मूला ये लगा दिया 2u sin थीटा बाय जी। थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रखा, और जब 90 माइनस थीटा रखा तो एक कन्वर्ट हो गया कॉस थीटा में, तो एक फॉर्मूला बन गया 2u sin थीटा बाय जी, एक बन गया 2u cos थीटा बाय जी। अब इसको मॉडिफाई कर लिया आपने, साइन थीटा कॉस थीटा एक साथ लिख लिए 2 लगा, तो ये दो टू थे हमारे पास, एक टू साइन थीटा कॉस थीटा के साथ लिख दिया, तो ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया साइन टू थीटा। अच्छा जी, अब ये साइन टू थीटा नीचे ले गए तो फॉर्मूला बन गया आर का, तो ये आ गया T1T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अब आया आप भी नहीं आया? सर आ गया। एक बार फिर से उसको देखना और अपने हाथ से करेंगे तो फिर और क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 148 क्या कह रहा है? ए बॉडी इज थ्रोन विद सम वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी दे करके एक बॉडी को फेंका जा रहा है, कहाँ से? ग्राउंड से। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट व्हेन इट इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, जब उसको 60 डिग्री पे फेंका गया तो 90 मीटर की हाइट तक जा रहा है। अच्छा जी, अगर 30 डिग्री पे फेंकेंगे तो ठीक है, कितनी हाइट तक ये जाने वाला है? तो दो सिचुएशन दी है, सिंपल सा क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। वेलोसिटी देकर के फेंक दिया गया, जब 60 डिग्री पे फेंक रहे हैं तो जाता है 90 मीटर, और जब 30 डिग्री पे फेंकेंगे तो कितनी हाइट तक जाएगा? ये हमारा क्वेश्चन। कर देते हैं भाई सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 148 ये कह रहे हैं, जब हमने इसको फेंका 60 डिग्री पर तो हाइट कितनी गई? 90 मीटर। जब हम इसको फेंकेंगे 30 डिग्री पर तो हाइट कितनी होने वाली है? दिस इज द क्वेश्चन। तो हाइट के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं एच मैक्स का, u² साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 जी। क्वेश्चन में साफ कह दिया u तो सेम है और g तो होता ही सेम है सभी के लिए, तो हाइट हमारी डिपेंड कर रही है किस पे? साइन स्क्वायर थीटा पे। तो दो केस बना के सॉल्व कर लेंगे हम भाई। H1 या H2/H1, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा 2 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा 1, या फिर मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1 का स्क्वायर। बस वैल्यू डाल देते हैं, यही सॉल्व कर देंगे। H2 चाहिए, H1 90 है, बाद वाला एंगल हमारा 30 डिग्री है, पहले वाला एंगल हमारा 60 डिग्री है, तो H2/90, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इस 2 से 2 कट गया, ये बचा हमारा H2/90 इज इक्वल टू 1/√3 का स्क्वायर, और स्क्वायर कर दिया तो ये 1/3 हो गया। H2 की वैल्यू 90/3 यानी कि 30 मीटर, ये आंसर है। चेक करते हैं भाई, 30 मीटर यानी कि थर्ड ऑप्शन। आया बेटा, समझ नहीं आया? सर आ गया। चलिए आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 क्या कह रहा है?
एट द अपर मोस्ट पॉइंट, अपर मोस्ट भी कह सकते हो आप इसको, या फिर आप इसको हाईएस्ट पॉइंट भी कह सकते हो, उच्चतम बिंदु, एक ही बात। ठीक है। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में एंगल कितना होता है, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में एंगल कितना होता है, ये बताते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, देखते हैं करते हैं सॉल्व। 149, क्वेश्चन नंबर 149। ये है एक्स डायरेक्शन और ये है भाई वाई डायरेक्शन। ये ओरिजिन, यहाँ से फेंका हमने प्रोजेक्टाइल, यू वेलोसिटी दे करके या कुछ भी वेलोसिटी दे करके थीटा एंगल पे हमने इसको फेंक दिया, तो ये इस तरह का पाथ फॉलो करेगा। कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वो यू कॉस थीटा होती है। ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है। बार बार वही बातें रिपीट करता रहता हूँ। हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है, वर्टिकल कंपोनेंट सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी हो जाती है यू कॉस थीटा, और यू कॉस थीटा को हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कहते हैं, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है। तो दिस इज वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। और प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन ही ऐसा कहती है कि प्रोजेक्टाइल मोशन हम उस बॉडी के मोशन को कहते हैं जिसपे सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सीलरेशन काम करता है, जो कि है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगता है। अब यहाँ साफ दिखाई दे रहा है, ये तो लग रहा है वाई डायरेक्शन में और ये एक्स में। एंगल कितना है भैया, कितना एंगल है दोनों में, 90। काम खत्म हो गया हमारा। ये तो पूछा था 90 डिग्री, यानी कि सेकंड ऑप्शन, दिस इज द राइट आंसर। आया बेटा, समझ नहीं आया? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 क्या कह रहे हैं। फोर्स दे दी गई हमें, ठीक है, किसी पार्टिकल पे फोर्स लग रही है। पार्टिकल का मास यानी कि द्रव्यमान हमें दिया गया है 3 kg। वेलोसिटी बतानी है 3 सेकंड की। टी इज इक्वल टू 3 पर वेलोसिटी कितनी होगी। इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पे था, टी इज इक्वल टू 0 का मतलब इनिशियली, इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पे था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, और वेलोसिटी भी कब बतानी है, 3 सेकंड पे। निकाल देते हैं, इक्वेशन दी हुई है। तो बड़ा सिंपल सा है, कोई ऐसी विशेष बात इसमें है नहीं भाई। एक तो यही समझ लो आप कि पहले एक्सीलरेशन निकालेंगे और एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट कर देंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी। अब एक्सीलरेशन कैसे मिलेगा, एक्सीलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। एक्सीलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। एक्सीलरेशन पता करते हैं और वेलोसिटी निकाल देते हैं, सिंपल सी बात। क्वेश्चन नंबर 150, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। फोर्स हमें दे दी कितनी, 6t² आई कैप प्लस 4t जे कैप, दिस इज द फोर्स। और मास दिया है 3 kg। तो एक्सीलरेशन हो गया कितना, 1/3 या 6/3, ऐसे लिख लो, अलग अलग 4 से डिवाइड कर दो। जो हो गया जी 6/3 t² आई कैप प्लस 4/3 t जे कैप, दिस इज द एक्सीलरेशन। और क्योंकि ये एक्सीलरेशन है तो यूनिट आएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 6/3 मतलब 2t² आई कैप
4/3t जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अभी जो एक्सीलरेशन है ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, इसको मैं dv/dt लिख सकता हूँ। तो ये जो वैल्यू मुझे मिली है dv/dt की मिल गई, 2t² आई कैप प्लस 4/3t जे कैप। अच्छा, अब वेलोसिटी चाहिए तो dt को मैं अदर साइड ले जाके क्या लिख सकता हूँ, 2t² dt आई कैप, और ये 4/3t dt चाहिए। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दें तो वेलोसिटी मिल जाएगी, dv के इंटीग्रेशन से v मिल जाएगा। और लिमिट लेनी है मुझे जीरो से इनिशियल वेलोसिटी u से भी। u की वैल्यू जीरो है क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पे था। इनिशियली रेस्ट पे होने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो। और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, 2t² का इंटीग्रेशन dt के रेस्पेक्ट में जीरो से थ्री, t की वैल्यू थ्री दी है ना क्वेश्चन में, और 4/3t dt का इंटीग्रेशन जीरो से थ्री। ये चल रहा है, कलर बदल के लिख देते हैं, थोड़ा ज्यादा अच्छा समझ में आता है। ठीक है, ये हो गया जी हमारा आई कैप, और ये हो गया जी हमारा जे कैप, आई और जे दोनों का। बस सॉल्व करते हैं इसको। ये तो हो गया बी, कोई सोचना ही नहीं। और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2t³ अपॉन 3, लिमिट जीरो से थ्री, और ये आया आई कैप 4/3t² बाय 2, जीरो से थ्री, लिमिट आई जे कैप, लिमिट नहीं सॉरी, जे डायरेक्शन जे कैप। 2/3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, t³ पे लिमिट्स रखेंगे, जीरो से थ्री आई कैप, और ये 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2/3t² लिमिट जीरो से थ्री जे कैप। और ये हो गया, लिमिट प्लेस करेंगे तो थ्री का क्यूब माइनस जीरो का क्यूब, ये एक्स डायरेक्शन में, ये थ्री का स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर, ये वाई डायरेक्शन। तो 2/3, ये थ्री का क्यूब हो गया 27 माइनस जीरो, और ये थ्री का स्क्वायर हो गया 9 - 0। ये हो गया 2 × 27/3 आई कैप, 2/3 × 9 जे कैप। तो 3 × 9 जा 27 और 9 × 2 जा 18, 18 आई कैप, और 3 × 3 जा 9, 3 × 2 जा 6, 6 जे कैप। ये हमारा आंसर है, जो हमसे ये पहले बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं। मैं समझाने के पर्पज से करता हूँ तो बहुत धीरे धीरे करता हूँ, आप लोग करेंगे तो फास्ट कर सकते हैं उसको। 18 आई कैप और 6 जे कैप, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ आया बेटा, नहीं आया? आ गया। ये लोग खूब प्रैक्टिस कर लिए क्वेश्चन नहीं? जी सर। ये तो मैंने कहा इस टाइप के तो हमने पहले प्रैक्टिस कर लिए ना खूब सारे क्वेश्चंस, जी। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 151 क्या कह रहा है ये। ए नंबर ऑफ बुलेट्स आर फायर्ड in all possible directions, same initial velocity u, maximum area on the ground। कोई आदमी पागल हो गया, या ऐसा कह दो किसी एरिया में कोई टेररिस्ट घुसा है, अब वो चारों तरफ पागलों की तरह गोलियां चला रहा है। अब गन सेम है तो गन से निकलने वाली बुलेट सेम है, तो बुलेट की वेलोसिटी भी सेम है, और वो वेलोसिटी हमें दी गई है u, वो वेलोसिटी हमें दे दी गई है u। अब ये कह रहा है कि कितने एरिया में, उस व्यक्ति के अराउंड कितने एरिया में बुलेट्स फैल जाएंगी, कितना एरिया कवर करेंगी। चलिए
करते हैं, समझते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 151। यहाँ कोई पर्सन खड़ा है, अब वो गोली चला रहा है, तो गोली जाकर के मैक्सिमम यहाँ तक जाके गिरी, थोड़ा घूम गया, यहाँ तक आई, थोड़ा घूम गया, यहाँ तक आई, थोड़ा घूम गया। हर डायरेक्शन में गोली चला रहा है वो, घूम घूम, तो हर तरफ गोलियां बिखरेंगी ना। और उसके अराउंड क्या बन जाएगा, कौन सी शेप दिखाई देगी हमें, सर्कुलर शेप दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी। जो गोलियां गिरेंगी उसके चारों तरफ, जब वो पागलों की तरह गोलियां बरसा रहा है, वो जो गोलियां गिरेंगी, वो कौन सी शेप में जाके गिरेंगी, सर्कुलर शेप में तो गिरेंगी। भाई जितना 10 मीटर आगे तक गिर रही है, तो पीछे भी 10 मीटर तक गिरेगी, साइड में भी 10 मीटर तक गिरेगी। अगर 10 मीटर को हम रेंज मान लें बुलेट की, तो इस तरह से ही तो होगा, चारों तरफ गोलियां फैल जाएंगी और इक्वल डिस्टेंस में फैलेंगी। तो जो शेप तैयार होगी उसके अराउंड, वो कौन सी शेप होगी, बोलो कौन सी शेप होगी। सर्कल होगी नहीं सर्कल। होगी। हाँ, जी। सर्कुलर शेप में गोलियां बिखर जाएंगी। तो जो एरिया हमें निकालना है वो भी सर्कल का निकालना है, और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ जो आर है वो मैक्सिमम रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हमें एरिया मैक्सिमम चाहिए। तो रेडियस भी मैक्सिमम होगा तभी तो एरिया मैक्सिमम आएगा। रेडियस बता रहा है रेंज के बारे में, जब रेंज मैक्सिमम होगी तभी रेडियस मैक्सिमम होगा और तभी एरिया मैक्सिमम आएगा। तो रेंज मैक्सिमम होती है यू स्क्वायर बाय जी, काम खत्म। एरिया की मैक्सिमम वैल्यू पाई यू स्क्वायर बाय जी का स्क्वायर, तो पाई यू की पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर, दिस इज द आंसर। चेक करते हैं। पाई यू की पावर 4 बाय जी, ये रहा फोर्थ ऑप्शन, इन्होंने स्क्वायर नहीं खोला, ऐसे ही छोड़ दिया। आया बेटा, समझ नहीं आया। हो गया। चलो चलते हैं भैया फिर आगे। क्वेश्चन नंबर 152 क्या कह रहा है, इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज डबल, तो रेंज कितनी हो जाएगी। इफ इनिशियल वेलोसिटी इज डबल, अगर वेलोसिटी दो गुना कर दी जाए तो रेंज कितनी हो जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार। रेंज क्या होती है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। रेंज डिपेंड करती है यू स्क्वायर पर, इसको डबल करोगे तो ये 2 की पावर 2 यानी कि 4 टाइम्स हो जाएगा। 4 टाइम्स यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। प्रोपोर्शनैलिटी से ऐसे ही हो गया क्वेश्चन। समझ आया बेटा, नहीं आया। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 क्या कहता है, बॉल इज प्रोजेक्टेड टू अटेन मैक्सिमम रेंज। क्या शब्दों पर ध्यान देना, रेंज मैक्सिमम कर दी इन्होंने। अगर हाइट उसकी एच है तो रेंज कितनी होगी। देखिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात है। रेंज मैक्सिमम कहते ही दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए और पता चल जाना चाहिए कि एंगल 45 डिग्री है। एंगल 45 डिग्री है, तो बस काम खत्म हो गया है। ठीक है, हाइट अटेन कितनी होगी, एक रिलेशन में बहुत टाइम से आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 153, एक रिलेशन में आपको बताता आ रहा हूँ, tan θ = 4h/r। और यहाँ क्वेश्चन में इनडायरेक्टली हमें बताया गया है कि एंगल 45 डिग्री है, क्योंकि रेंज मैक्सिमम है। tan 45 डिग्री = 4h/r। tan 45 की वैल्यू 1, तो 4h = r।
तो एच की वैल्यू या 4h की वैल्यू आर के इक्वल हो गई। तो यहाँ से एच की वैल्यू हो गई कितनी, r/4। अगर हाइट पूछा है तो ये, और अगर रेंज पूछा है तो ये। तो रेंज हो जाएगी 4h और एच हो जाएगी r/4। चेक करते हैं। हमसे पूछा है रेंज, तो रेंज तो 4h हो गई, थर्ड ऑप्शन। आया बेटा? जी सर। चलो 154 क्या कह रहा है, देखते हैं क्वेश्चन को। दो प्रोजेक्टाइल फायर किए जा रहे हैं एक ही पॉइंट से। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एक का 60 डिग्री है, एक का 30 डिग्री है। तो यहाँ ये 60-30 देखते ही समझ में आना चाहिए कि ये किसकी बात कर रहा है, बोलो किसकी बात कर रहा है। सर हॉरिजॉन्टल की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर रहा है। 60 और 30 का सम कितना होता है, 90 होता है। 90 डिग्री जब सम आता है दो एंगल का, इसका मतलब वो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ये बात कर रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में क्या बता रखा है मैंने आपको, बोलो क्या बता रखा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। रेंज सेम होती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सेम की, होगी। होती है नहीं होती। जी। तो रेंज सेम मतलब पहला ही ऑप्शन हो गया नहीं हो गया, रेंज विल बी सेम। कितना आसान क्वेश्चन है देखो, पहचान में आना चाहिए। आया समझ में, नहीं आया? छोटी छोटी बातें जो मैं क्वेश्चंस के बीच में बोलता हूँ, अगर ये याद हो जाएंगी तो क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेंज सेम होती है, ध्यान रखा करो। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद टॉपिक चेंज हो जाएगा। प्रोजेक्टाइल ही चलता रहेगा, लेकिन प्रोजेक्टाइल में दो केसेस बनते हैं, एक सेम लेवल एक डिफरेंट लेवल। सेम लेवल आपका कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 155 के बाद। इसके बाद हमें डिफरेंट लेवल पे प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए ये फॉर्मूले काम नहीं करते, उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट होता है। तो मैं सिखाऊंगा जब ये बताऊंगा। अभी ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 155 क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं अब जरा। ठीक है, ये बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स। ऊपर की ओर एक बॉल फेंकी जा रही है, कुछ स्पीड देंगे तभी ऊपर जाएगी। दूसरी बॉल भी है हमारे पास, इसका मास सेम है, द्रव्यमान बराबर है, उसको 60 डिग्री पे फेंका जा रहा है। लेकिन मजे वाली बात, ध्यान देने वाली बात, एंगल इस बार वर्टिकल से नापा गया है। हम जो एंगल लेते हैं वो हॉरिजॉन्टल से लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन में ट्रिक ट्विस्ट करने की, ट्रिक करने की कोशिश की गई है। 60 डिग्री एंगल तो दिया, बच्चा देख के खुश भी हुआ जी, कैलकुलेशन कर लूंगा एंगल मिल गया, मजे आ गए वाह वाह। लेकिन ये एंगल वर्टिकल के साथ दिया है, हम फॉर्मूले में जो एंगल यूज करते हैं वो हॉरिजॉन्टल के साथ लेते हैं। और जब एंगल वर्टिकल के साथ दिया हो तो एंगल को एज सच यूज नहीं किया जाता, उसको 90 माइनस थीटा करके यूज किया जाता है। क्योंकि ये एंगल वर्टिकल के साथ है, इसलिए इसको यूज नहीं करेंगे हम क्या यूज करेंगे, 90 - 60। हम क्या यूज करेंगे, 30 डिग्री। दिया हमें 60 है, लेकिन हम यूज क्या करेंगे, 30। क्यों यूज करेंगे 30, ये बात समझ में आई? जी। हाँ जी, आगे चलते हैं भाई। सेम इनिशियल स्पीड, स्पीड बराबर है, एंगल बदल गया। अच्छा जी, उसके बाद इनकी पोटेंशियल एनर्जी, हाईएस्ट पॉइंट पे जब ये पहुंच जाएंगे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। तो भैया पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमें हाइट की जरूरत पड़ेगी। निकाल लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का रेशो चाहिए बेसिकली, रेशो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, रेशो निकालते हैं, काम खत्म हो जाएगा। करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 155। अच्छा जी, तो फर्स्ट पार्टिकल की बात कर रहे हैं। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 1 कह देता हूँ, ये हो जाएगी mgh1। और h1 के लिए हाइट का फॉर्मूला याद करवाया था काइनेमेटिक्स में, u² / 2g करके। ठीक है, और एंगल पे अगर है तो हम क्या लेंगे फिर, u
अगर एंगल पे है तो यू साइन थीटा का स्क्वायर बाय 2। और यही तो फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट का बनता है, इसको खोल के हम लिख देते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो ये फॉर्मूला सब सेम ही तो है। तो एच के लिए जी यहाँ एंगल सीधा वर्टिकली अपवर्ड फेंका है, तो हम तो यहाँ सारी वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे v ले लेंगे, v स्क्वायर बाय 2g। तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई m g से, ये क्या क्या कहते हैं, v स्क्वायर बाय 2g, g से g कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारा mv स्क्वायर बाय 2। ये आ गई पहले वाले पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी, इसको इक्वेशन 1 कह सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ बात कर रहे हैं सेकंड पार्टिकल। दूसरे पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी हो गई हमारी mgh2, यानी कि mg v स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री बाय 2g, g से g कैंसिल हो गया, और ये सॉल्व होके आ गया mv स्क्वायर बाय 8। ये सेकंड इक्वेशन हमें चाहिए रेशो, तो फर्स्ट बाय सेकंड कर दो। पोटेंशियल एनर्जी 1 अपॉन पोटेंशियल एनर्जी 2, ये आ जाएगा हमारा हाफ mv स्क्वायर अपॉन में 1/8 mv स्क्वायर। mv स्क्वायर से mv स्क्वायर कट गया, ये 8/2 या 4/1 आ गया, और यही हमारा आंसर होगा।